ईरान की व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है, वो ढहने की कगार पर है। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा दोबारा स्थिति पटरी पर लाने में, या फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए एक बार फिर मजबूत हो जाएगा? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये मुझसे लिखवा के लीजिए, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना न हो जाए, अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? ये मैंने आपके पहले प्रश्न में क्लियर कर दिया था, मुझे पता था आप ये प्रश्न जरूर पूछेंगे। देखिए क्यों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना एक इंटरनेशनल वाटरवे था, ठीक है जी, ये जी। किसी का नहीं। ईरान ने इसको वेपनाइज कर दिया, इसके माध्यम से सबको डराया, सबकी अर्थव्यवस्था को चोक करने का मौका दिया। अमेरिका के सीआईए ने, अमेरिका के थिंक टैंक्स ने एक बात देखा, यार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काम की चीज है यार। ईरान ने इसको टाइट कर लिया, सबकी व्यवस्थाएं खराब हो गई। अब भी करीब 6000 नाविक बाय द वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे, पूरे निकले नहीं, ठीक है जी। अब जो ईरान ने मॉडल परफेक्ट कर लिया, तो किसी का अमेरिका में, किसी का सीआई में ध्यान आया, भाई साहब अगर ये कंट्रोल कर सकते हो, दुनिया की हवा टाइट कर सकते हैं, हम ही कंट्रोल कर ले, हम तो सबसे बड़े बदमाश है दुनिया के। भाई अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश है, ये ईरान छोटे बदमाश है, उनसे बड़े बदमाश है, हम ही कंट्रोल कर ले यार। अगर हमने कंट्रोल कर ली तो पूरे मिडल ईस्ट की अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में आ जाएगी। पैसे वैसे किससे नहीं लेना, हर एक को बोलेंगे सलाम ठोकना, भाई जिसका सलाम टेढ़ा आ गया तो बात तेरी तो आठ, तेरे तेरे से बात नहीं करते, तेरा शिफ्ट नहीं देंगे। तो आपने, ईरान ने क्या किया, एक तो मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, और मिडिल ईस्ट की जो चाबी है ना, चाबी वो उठा के डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में दे दी। बहुत जल्दी आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम ट्रंप स्ट्रेट भी हो जाएगा। आप हैरान मत होइएगा, आप और हम फिर बात करेंगे, इसका नाम ट्रंप स्ट्रेट भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो अमेरिका के हाथ इतनी बड़ा खजाना लगा, तो अमेरिका इसको छोड़ेगा नहीं, छोटा मोटा करता रहेगा, कहानी चलती रहेगी। अब परिस्थिति जो अभी की परिस्थिति है, आपका ईरान 20 से 25 साल पीछे जा चुका है। अगर आपके 20 साल मान लीजिए आगे, पुल पावर उड़ गया तो 10 साल और जोड़िए, खरग आइलैंड उड़ गया तो 5 साल और जोड़ दिए, तो करीब करीब ये 35 साल पीछे चला जाएगा। और मुल्क जो 35 साल पीछे गया है वो कभी रिकवर नहीं कर सकता। पाकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, यमन को देखिए, आप अफ्रीका के मुसलमान मुल्कों को देखिए। मुझे एक मुल्क बताइए जो 35 साल पीछे गया। वैसे भी ईरान की इकोनॉमी कोई ग्रेट तो थी नहीं, कोई भारत की इकोनॉमी तो थी नहीं, बस बस ये कह रहे हैं ना, बस हम यहां तक पानी था, बस सांस ले पा रहे थे। अगर आप 35 साल पीछे गए तो ना आपके पास वो वर्कफोर्स है, ना आपके पास वो लोग हैं, ना आप दुनिया के लिए कोई ऐसी चीज करो कि जो बिल्कुल मतलब ना दुनिया उसके बिना मर जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास एक चीज है जो आप दुनिया को बेचते हो, मात्र एक चीज। देखिए ये मत बोलिएगा कारपेट है, कारपेट हमारे बदायूं में बहुत बेहतरीन बनता है। तो कारपेट वारपेट तो दुनिया में हर जगह, ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से भी आता है, दुनिया भर में हर जगह आता है। अब हमारे उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में खूब ड्राई फ्रूट उगा रहे हैं हम, हमने वो कंट्रोल सिस्टम विस्टम बना दिया। मतलब तो आपके पास एक चीज है जो हमारे पास नहीं है, जो कहीं उगती नहीं, वो है तेल। तो मोनिका बहन, अगर तेल ही नहीं रहा, अगर तेल 5 साल तक नहीं बिका, आप मुल्क को चलाओगे कैसे? और ये जो पैसा चाहिए आपको, $1 ट्रिलियन से ज्यादा, इसको बनाने के लिए वो आएगा कहां से? तो अल्टीमेटली क्या करोगे? जुगाड़बाजी करोगे। जुगाड़बाजी करोगे तो फिर अगर आप तरक्की करते भी रहे धीरे 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 धीरे, तो 30-35 साल लगेंगे। और 30-35 साल में दुनिया कहां पहुंच जाएगी? 25 साल में मेरा देश 30 ट्रिलियन के जीडीपी पे पहुंच जाएगा, ये मुझे 101% यकीन है। तो आप 30-35 साल बाद आज के जीडीपी पे भी पहुंच गए, मतलब युद्ध से पहले का तो बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। ये इमाम खमैनी को आपको तोहफा है, और आपकी आने वाली जनरेशनों को तोहफा है। जबकि इमाम खमैनी का एक नया पोता मार्केट में आया है, वो कह रहा है कि जी मेरे दादा के कातलों का कत्ल करना मेरा सबसे बड़ा सवाब है, और मेरी जिंदगी का मिशन यही है। ये खमैनी का सगा पोता है, मतलब ऐसा नहीं है बेटे का बेटा, बड़े बेटे का बेटा है, इसने ये डिक्लेरेशन की है। आप देखिए यहां अब भी मारने काटने की बात हो रही है, यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कोई चीज नहीं बदली। हाँ, जब तो आपके मिसाइल ड्रोन है, आप रिटेलिएट करते रहोगे। और अब भी इन्होंने अमेरिका और इसराइल पे अटैक नहीं किया। देखिए अमेरिका के शिप वहीं खड़े थे, नहीं किया। इसराइल पे अब भी अटैक नहीं करते, क्यों? इसराइल पे अटैक करोगे मतलब ना, वो भूखा शेर होता है ना, वो वाली परिस्थिति, वो आपको फाड़ देगा 5 मिनट में। इसराइल ने पूरी तैयारी की, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के युद्ध में पूरी रजीम को कैसे एलिमिनेट करे। सच कह रहा हूं आपसे मोनिका बहन, इन्हें डर लगता है इसराइल को छेड़ते हुए। इसराइल ने कई बार कहा यार हम पे हमला क्यों नहीं करते, प्लीज करो। ये नहीं करते इसराइल पे हमला, पूछे क्यों नहीं करते? बहरीन, कुवैत, कतर, सबको ठोक दिया तुमने, सारे बेचारे। यूए के हमारे मोहम्मद बिन जायद साहब का नाम अपने हिट लिस्ट पे डाल दिया, हमारे मित्र का। बट इसराइलियों पे क्यों अटैक नहीं करते? ऐसा क्या इसराइल में लगा, ऐसे क्या सुरखाप के पर लगे? करो ना, क्योंकि उन्हें पता रिटेलिएशन भयंकर आएगा। इसराइल मतलब एक मौके की तलाश में, मतलब तू बोला मैं चला, वो विक्रम वेताल वाली परिस्थिति है। इसलिए इसराइल पे अटैक नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था बहुत पीछे जाएगी। और फिर क्या होगा, मैं आपको आज एक चीज लिख के दूंगा, आप देखेंगे 5 साल में 7 साल में यहाँ अमेरिकन कंपनी आएंगी।
अमेरिकन कंपनियां यहाँ से तेल निकालेंगी और इनको 5 पैसे देगी 1 रुपए में से। अभी जो मतलब मान लीजिए 1 रुपए का तेल निकलता तो 1 रुपए ईरान को मिलता, इन्हें अमेरिकन कंपनियां 5, 7, 8 पैसे देगी और 92 पैसे जेब में रखेगी और अमेरिका ले जाएगी। यही वहां होने वाला है। ये आज के चैनल पे प्रोडिक्शन का 5 साल में हो, 3 साल में हो, अल्टीमेटली यही होगा। हेलिबर्टन आएगा, ये सब आएगी, और जो जितने बड़े जॉर्ज बुश वगैरह, इनका हेलिबर्टन में कितना स्टेक है कोई भी जाके देख सकता है। ये सब बड़े खिलाड़ी आएंगे, ये तेल निकालेंगे, 90-92% माल जेब में रखेंगे, 5-8% इनको देंगे, काम खत्म। उसमें से भी 3% दलालों को मिलेगा, 4-5% जनता को अगर मिल गया, अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई, जहां अभी 100% मिल सकता था। बट अमेरिका यही करेगा अल्टीमेटली, ईरान के तेल पे कब्जा, और अमेरिका जाएगी संपन्नता, और यहां आएगी गरीबी और मुफलिसी। जी।